हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हम सीखना शुरू कर चुके हैं इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से, और इसी कड़ी में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, एंड दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। तो जब हम पूछते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, तो उसके जवाब में कुछ आंसर्स हमें ऐसे मिलते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, प्रपोजिशन होता है। ठीक है, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश एक क्या है? लैंग्वेज है। इंग्लिश एक क्या है? लैंग्वेज है। और जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज किससे बनी होती है? वर्ड से। वर्ड से। और वर्ड्स का जो ग्रुप होता है वो किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है? वो करता है सेंटेंस की। किसकी फॉर्मेशन करता है? सेंटेंस की। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है किसी भी सेंटेंस में, जैसे हम एक वर्ड्स लिखते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये हमने एक सेंटेंस लिखा। इस सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं? 5 वर्ड्स हैं। 5 वर्ड्स का एक ग्रुप है जिसने मिलकर एक सेंटेंस की फॉर्मेशन की है। लेकिन इसके अंदर जो 5 वर्ड्स हैं, क्या वो सारे के सारे, हम अगर उनको कैटेगराइज करें तो क्या सारे के सारे वो एक ही कैटेगरी में आते हैं? नहीं। जैसे आई, आई क्या है? सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। नाउन प्रोनाउन किस रूप में काम करते हैं? सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, प्रोनाउन है। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है। टू क्या है? प्रपोजिशन है। टू क्या है? प्रपोजिशन है। तो स्कूल क्या है? नाउन है। तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस में जो भी वर्ड्स दे रखे हैं, उन्हें पहचानना कि ये पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पे किस रूप में फंक्शन कर रहा है, उस फंक्शनिंग को पहचानना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक सेंटेंस में जो भी हमें वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, कौन सा वर्ड किस जगह पे किस रूप में काम कर रहा है, किस तरह से फंक्शन कर रहा है, उसको पहचानना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। तो हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को हम स्पीच भी कह सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स को स्पीच भी कह सकते हैं। और इन्हीं स्पीचेस का या इन्हीं वर्ड्स का फंक्शंस को समझना क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्हीं फंक्शंस को समझना क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के आगे पार्ट्स की बात करते हैं, तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसके 8 पार्ट्स हैं कि कोई भी वर्ड अगर सेंटेंस में दिया हुआ है, वो किस रूप में काम कर रहा है, वो इन 8 रूपों में से काम करता है। 8 रूप ये हैं, और एक अगर हम अलग से देखें किसी को, तो वो हमारा होता है आर्टिकल। जो 9th हमारा अगर हो सकता है, इसमें जो 9th टाइप हो सकता है वो होता है आर्टिकल। तो फर्स्ट हमारा होता है नाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। सेकंड इज़ प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं सर्वनाम। थर्ड इज़ वर्ब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। एंड फोर्थ इज़ एडजेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं विशेषण। फिफ्थ इज़ एडवर्ब, जिसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। सिक्स्थ इज़ प्रपोजिशन, जिसको आपने हिंदी में पढ़ा होगा कारक। कंजंक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं योजक। और इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन होता है एक्सप्रेसिव वर्ड्स, जो हमारे इमोशंस के जो एक्सप्रेशन हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेसिव वर्ड्स। तो ये जो सारे पार्ट्स हैं, ये हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स। और अगर एक और चीज़ इसमें मिल सकती है तो वो होती है आर्टिकल, जो हम पढ़ते हैं ए,
एंड द, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो आज हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में ओवरव्यूज़ लेंगे। इन टॉपिक्स को हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, इन टॉपिक्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे हम वन बाय वन। एक एक टॉपिक्स पे हमें कई कई दिन भी लग सकते हैं, लेकिन आज हम हर चीज़ के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि आपके सामने अगर कोई सेंटेंस आ जाए तो आप उसमें वर्ड्स के फंक्शंस को पहचान सको कि कौन सा वर्ड किस रूप में काम कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संज्ञा। ठीक है, अब हमने हिंदी में पढ़ा होगा संज्ञा क्या करती है। संज्ञा क्या करती है? नाम का बोध करवाती है, मतलब नाम के बारे में बताती है। तो नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है जो किसी चीज़ के बारे में क्या बताता है, उसके नाम के बारे में। अब ये नाम किस किस का हो सकता है? किसी प्लेस का हो सकता है, किसी जगह का, उसके बाद पर्सन का हो सकता है, किसी व्यक्ति का, और थिंग का हो सकता है, किसी वस्तु का। मतलब इन सभी चीज़ों के नाम के बारे में जो हमें बताएगा वो होगा हमारा नाउन। जैसे एग्जांपल्स में अगर हम देखें, इंडिया, इंडिया क्या है? एक नेम ऑफ प्लेस है, एक जगह का नाम है, तो ये नाउन है। राम, राम क्या है? किसी पर्सन का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो गई? नाउन। चेयर, चेयर किस चीज़ का नाम है? किसी वस्तु का नाम है, किसी थिंग का नाम है, तो ये हमारी हो गई नाउन। इसी तरह अगर हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको कुछ और ज़्यादा समझने की कोशिश करें, राम इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पे जो राम है वो क्या है? किसी पर्सन का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। और जो चीज़ हमें किसी व्यक्ति के नाम का बोध कराएगी, किसी नेम ऑफ किसी पर्सन का बोध करवाएगी या उसके बारे में बताएगी, वो हमारी क्या होने वाली है? नाउन होने वाली है। नेक्स्ट है जैसे दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे दो नाम आए हुए हैं। नंबर एक, इंडिया, इंडिया क्या है? एक देश का नाम है, जगह का नाम है, नेम ऑफ प्लेस है। ऐसे ही दिल्ली क्या है? एक जगह का नाम है, ये भी नेम ऑफ प्लेस है। तो किसी जगह के नाम के बारे में जो हमें बताएगा वो भी हमारा क्या होने वाला है? नाउन होने वाला है। उसके बाद द रोजेज स्मेल स्वीट्स, तो जो रोजेज है वो क्या है? नेम ऑफ फ्लावर है, नेम ऑफ फ्लावर है। तो ये जो नेम ऑफ फ्लावर है ये किस चीज़ का नाम है? किसी वस्तु का नाम है। और जो चीज़ किसी वस्तु या किसी थिंग के नाम के बारे में हमें बताएगी वो हमारी क्या होने वाली है? नाउन होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी हमें सेंटेंस में नाम दिया मिले और वो नाम हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी पर्सन, थिंग या प्लेस के बारे में बता रहा है, तो वो हमारी क्या है? नाउन है। उसके बाद नाउन के बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन जिसको हम बोलते हैं सर्वनाम, जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो जो सर्वनाम है वो क्या करता है? रिप्लेसिस नाउन, पे नाउन को रिप्लेस करता है, मतलब संज्ञा के स्थान पर यूज होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होगा। तो किसी सेंटेंस में अगर हमें किसी नाउन को, किसी नाम को बार बार लेना पड़ रहा है तो उससे क्या होता है कि सेंटेंस थोड़ा अजीब सा लगता है, जो पैराग्राफ होता है वो अजीब सा बन जाता है। तो संज्ञा या नाउन के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन। अब किस नाउन की जगह पे हम किस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं उसके बारे में हम जब नाउन का चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं इन चीज़ों का। तो इसके अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें, आई प्रोनाउन है, वी प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन है। तो ये सब प्रोनाउंस के एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं कि किसी सेंटेंस में अगर हमें प्रोनाउन को पहचानना हो तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास सेंटेंस है, राम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ माई फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे राम के बारे में बात हो रही है, इस सेंटेंस में भी राम के बारे में ही बात हो रही है, लेकिन हमने यहाँ पे राम का यूज़ नहीं किया है। राम की जगह पे हमने किसका यूज़ किया है? ही का।
तो ये जो राम के बारे में बता रहा है और राम की जगह पे यूज़ होके उसी के बारे में बता रहा है, ये हमारा है प्रोनाउन। अब देखिए, या तो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें, राम इज़ ए गुड बॉय, राम इज़ माई फ्रेंड। बार बार राम लिखने की बजाय हमने क्या किया, राम की जगह पे ही का यूज़ किया। तो ये जो ही है ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है। ऐसे ही द बुक्स और वेयर यू लेफ्ट देम। अब देखिए, यहाँ पे बुक्स के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ भी बुक्स के बारे में ही बात हो रही है। भाई किताबें वहीं रखी है जहाँ तुमने उनको रखा था, या किताबें वहीं हैं जहाँ तुमने उसको छोड़ा था। अब या तो हम लिखें कि वो किताबें वहीं हैं जहाँ तुमने किताबों को छोड़ा था, या फिर हम लिखते हैं कि किताबें वहीं हैं जहाँ तुमने उन्हें छोड़ा था। तो यहाँ पे बुक्स के बारे में ही हमें कौन बता रहा है, देम। तो ये जो देम है हमारा, ये भी क्या है, प्रोनाउन है। तो इस तरह से आप सेंटेंस में प्रोनाउंस को पहचान सकते हैं। तो प्रोनाउन के बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा है वर्ब। नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्ब। अब वर्ब आपको पता है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा क्रिया। क्रिया क्या बताता है, क्रिया बताता है किसी एक्शन के बारे में। एक्शन मतलब काम, कि वह किसी सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, जो उस चीज़ के बारे में हमें बताएगा वो हमारी वर्ब होगी। लेकिन काम के साथ साथ ये और क्या बताता है, ये हमें बताता है स्टेट, अवस्था। कोई चीज़ किस अवस्था में है, मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, वो सब चीज़ें हमारी होंगी स्टेट में। तो वो जो स्टेट बताएगा वो भी हमारी क्या होने वाली है, वर्ब। नेक्स्ट ये बताता है हैपनिंग, कोई घटना हो रही है, कोई चीज़ घटित हो रही है, आप उसको देख रहे हैं, तो उस घटना के बारे में जो हमें बताएगा वो भी हमारा क्या होगा, वर्ब होगा। अब वर्ब के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वाइट है, एम है, आर है, वोज है, वर है, प्ले है, ईट है, सिंग है। ये बहुत सारी वर्ब्स हमारी होती हैं। इसमें क्या कुछ एक्शन वर्ब होती हैं, कुछ लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, कुछ ट्रांसटिव, इन सब के बारे में हम वर्ब के चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारे वर्ब की से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। इससे आपको वर्ब को काफ़ी वाइड रूप से हमने करवाया हुआ है। तो ये तो था एक छोटी सी बात। अगर हमें सेंटेंस में अगर हमें पहचानना पड़ेगी कौन सा वर्ब है, उसको हम कैसे पहचानेंगे, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते हैं। तो यहाँ पे है आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग। तो यहाँ पे जो आई है वो क्या कर रहा है, वो कुछ लिख रहा है, मतलब कोई एक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे हमें एक्शन के बारे में कोई चीज़ जो बता रही है वो हमारी क्या होगी, वर्ब होगी। फिर जो आई है वो किस चीज़ का काम कर रहा है, वो लिखने का काम कर रहा है, मतलब कोई ना कोई एक्शन कर रहा है, और जो एक्शन के बारे में हमें बताती है वो हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। तो जो ही है वो क्या है, एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो ये क्या है, उसकी एक अवस्था है कि वो अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे जो इज़ है, जो इज़ है वो क्या है, हमारी वर्ब है। और ये वर्ब यहाँ पे क्या कर रही है, ही और इसके बीच में, ही और गुड बॉय के बीच में लिंक हमें बता रही है। तो यहाँ पे जो इज़ है वो क्या है, एक लिंकिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे काम कर रही है। नेक्स्ट है इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। तो यहाँ पे हमें सिर्फ आईएनजी देखते ही ये नहीं बोलना है कि ये वर्ब है। रेनिंग यहाँ पे वर्ब नहीं है, वर्ब हमारी क्या है, यहाँ पे इज़ है। वर्ब हमारी यहाँ पे क्या है, इज़ है, ये हमारी यहाँ पे वर्ब है। अब आईएनजी देखते ही आपको वर्ब नहीं बताना है, तो ये आईएनजी के साथ वर्ब क्यों नहीं है, कैसे आईएनजी के साथ यूज़ होती है, कैसे कहाँ पे नहीं होते, इन सब के बारे में हमने वर्ब के चैप्टर में काफ़ी अच्छे से विस्तार से बताया हुआ है। अगर आप इन सब के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वर्ब वाली वीडियो ज़रूर देखें। तो ये था हमारा वर्ब। वर्ब के बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारा आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसको हम बोलते हैं विशेषण। विशेषण क्या करता है, विशेषता बताता है। क्या बताता है, विशेषता बताता है। विशेषता मतलब जब किसकी विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की। देखिए जो एडजेक्टिव है उसके आगे जो एडी लगा हुआ है, इस एडी का मतलब होता है एडिशन।
जो एडी लगा हुआ है, इस एडी का मतलब क्या होता है? एडिशन। मतलब ये किसी चीज़ में कुछ ना कुछ ऐड करता है, और जब हम किसी चीज़ में कोई दूसरी चीज़ ऐड करते हैं तो वह चीज़ क्या होती है? मॉडिफाई हो जाती है। और ये जो एडजेक्टिव है ये मॉडिफाई करता है किसको? नाउन को और प्रोनाउन को। मतलब नाउन और प्रोनाउन के साथ आके उनका जो अर्थ है वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है, थोड़ा सा और अच्छा कर देता है। इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, बिग, हैप्पी, ग्रीन, ब्यूटीफुल, तो ये सब क्या है? हमारे एडजेक्टिव है। इनके सिवाय और भी बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। तो अब अगर हम कुछ सेंटेंसेस में एग्जांपल्स के थ्रू देखें कि हम किसी सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि क्या एडवर्ब, क्या एडजेक्टिव है, तो देखिए, सी इज़ अ ब्रेव गर्ल। सी क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसके लिए यूज़ हुआ है? गर्ल के लिए। मतलब गर्ल क्या है? नाउन है। गर्ल यहाँ पे क्या है? नाउन है। अब देखिए, वह एक लड़की है, ये सिंपल सेंटेंस है। अगर हम उसमें ऐड कर दिया हमने ब्रेव, तो वह लड़की कैसी है? उस लड़की की विशेषता क्या है? उस लड़की की विशेषता है कि वो बहादुर है। तो ये जो बहादुर, जो ब्रेव वर्ड यहाँ पे आया हुआ है, ये क्या कर रहा है? इस लड़की की विशेषता बता रहा है। इस लड़की की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो ये जो ब्रेव है यहाँ पे, ये हमारा होने वाला है एडजेक्टिव। ये हमारा क्या होने वाला है? एडजेक्टिव। जैसे हम नेक्स्ट सेंटेंस देखें, देयर आर 20 बॉयज़ इन द क्लास। क्लास में 20 लड़के हैं, तो लड़के, बॉयज़ जो है यहाँ पे वो क्या है? नाउन है। बॉयज़ जो है नाउन है। अब उन लड़कों की विशेषता क्या है? लड़कों की विशेषता ये है कि वो संख्या में 20 हैं। लड़कों की विशेषता क्या है? कि वो संख्या में 20 है। तो बॉयज़ की जो क्वालिटीज़ है वो कौन बता रहा है? वो बता रहा है 20। तो यहाँ पे जो 20 वर्ड आया है ये हमारा है एडजेक्टिव। ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, राम हैज़ अ रेड कार। राम क्या है? नाउन है। हैज़ क्या है? वर्ब है। ए क्या है? आर्टिकल है। कार क्या है? नाउन है। तो जो राम है, राम के पास एक कार है, ठीक है, लेकिन उस कार की विशेषता क्या है? कार की विशेषता ये है कि वो कलर में रेड है। तो ये जो रेड है हमारा, ये हमारा बस गया एडजेक्टिव। तो इस तरह से आप सेंटेंस में एडजेक्टिव को पहचान सकते हैं। तो एडजेक्टिव के बाद अगर हम बात करें, एडजेक्टिव के बाद हमारा आता है एडवर्ब। एडवर्ब हम बोलते हैं क्रिया विशेषण को। आपने हिंदी में पढ़ा होगा क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या करते हैं? हमने आज जनरली पढ़ा है कि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? क्रिया की विशेषता बताता है। तो जो एडजेक्टिव है वो विशेषता बताएगा, और विशेषता किसकी बताएगा? क्रिया की बताएगा। लेकिन क्या सिर्फ क्रिया की ही बताता है? नहीं, वो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। मतलब वो क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है, क्योंकि इसमें भी एडी लगा हुआ है। तो एडी का मतलब क्या है? एडिशन। मतलब ये भी कुछ ना कुछ ऐड करेगा। ऐड करेगा तो कोई चीज़ क्या होगी? मॉडिफाई हो जाएगी, क्वालिफाई हो जाएगी। तो जो एडवर्ब है वो क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है किसको? एडवर्ब को, एडजेक्टिव को और वर्ब को। वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वो तीनों को क्वालिफाई करता है, ठीक है। अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखें, तो एग्जांपल्स में स्लोली है, वेरी है, नेवर है, ऑलवेज है। तो ये सब क्या है? हमारे एडवर्ब है। अब हम देखते हैं कि हम सेंटेंस में इनको कैसे पहचान सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। फ्लावर यहाँ पे क्या है? नाउन है, ठीक है। वह फूल बहुत सुंदर है। किसके बारे में बात हो रही है? फ्लावर के बारे में बात हो रही है। तो फ्लावर जो हमारा नाउन है, इस नाउन की विशेषता क्या है? इस नाउन की विशेषता है कि वो ब्यूटीफुल है। मतलब इस नाउन की विशेषता हमें कौन बताता है? वो हमें बताता है एडजेक्टिव। कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। तो यहाँ पे जो नाउन आया है उसकी विशेषता कौन बता रहा है? एडजेक्टिव। फूल कैसा है? सुंदर है। लेकिन इस सुंदर को भी कोई क्वालिफाई कर रहा है, कोई मॉडिफाई कर रहा है। वो कौन है? वो है वेरी।
कि भाई फूल सुंदर तो है लेकिन कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो इस जो सुंदर वर्ड या जो ब्यूटीफुल वर्ड है इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, इसको कर रहा है वेरी। तो इसका मतलब क्या है कि जो वेरी है ये ब्यूटीफुल की भी विशेषता बता रहा है, और ब्यूटीफुल हमारा यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता हमें कौन बताएगा, एडवर्ब। तो वेरी हमारा यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। नेक्स्ट अगर हम देखें, राम इज़ वॉकिंग स्लोली। राम क्या है, राम नाउन है, सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। तो नाम राम क्या है, नाउन है। अब राम क्या कर रहा है, राम चल रहा है, एक्शन वर्ब है। राम चलने का काम कर रहा है तो कौन सी वर्ब है, एक्शन वर्ब है। अब जो एक्शन वर्ब है उसको कौन क्वालिफाई कर रहा है आगे, स्लोली। वर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है, स्लोली। पर राम चल रहा है, ठीक है, लेकिन कैसे चल रहा है, स्लोली चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो वॉकिंग को जो क्वालिफाई कर रहा है वो है हमारा स्लोली। तो यहाँ पे स्लोली क्या है, एडवर्ब है। कैसे, क्योंकि ये जो स्लोली है ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। वो चल रहा है लेकिन चल कैसे रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। चलने की विशेषता क्या है, धीरे धीरे। तो जो धीरे धीरे है वो यहाँ पे हमारा क्या है, एडवर्ब है। नेक्स्ट अगर हम देखें, सी इज़ वॉकिंग वेरी स्लोली। अब देखिए सी हमारे यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। सी हमारा क्या है, प्रोनाउन है। इज़ हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वॉकिंग क्या है, वॉकिंग हमारी एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है। अब देखिए वह चल रही है, कैसे चल रही है, स्लोली। कैसे चल रही है, स्लोली। वह चलने की विशेषता बता रहा है। क्रिया की विशेषता हमें कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। क्रिया की विशेषता हमें कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। अब ये जो स्लोली है वो धीरे धीरे तो चल रही है लेकिन इसको भी कोई क्वालिफाई कर रहा है, कोई मॉडिफाई कर रहा है, एंड दैट इज़ वेरी। तो वह चल तो रही है लेकिन धीरे में कैसे चल रही है, बहुत ज़्यादा धीरे चल रही है, वेरी स्लोली। तो बहुत ज़्यादा जो धीरे है, जो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे वो कौन बता रहा है, वेरी। और स्लोली हमारे यहाँ पे क्या है, एडवर्ब। और एडवर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, वो कभी करता है खुद एडवर्ब। तो यहाँ पे जो वेरी है वो हमारा एडवर्ब के रूप में आया हुआ है, और जो स्लोली है वो भी एडवर्ब के रूप में ही आया हुआ है। तो हमने देखा जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, वो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, और वो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। तो एडवर्ब के बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा आता है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन जिसको आपने हिंदी में पढ़ा होगा कारक, कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरह से। तो ये क्या करता है, ये करता है, ये इट शोज रिलेशनशिप, ये संबंध बताता है। क्या बताता है, संबंध। अब ये संबंध किसका बताता है, ये संबंध बताता है नाउन का और प्रोनाउन का। किसके साथ, जो सेंटेंस में अदर वर्ड्स है, विद अदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंस। फिर वाक्य में जो और सिर्फ वाक्य नाउन प्रोनाउन से तो बनेगा नहीं, उसमें और भी चीज़ें होंगी। तो वो जो सारी चीज़ें हैं उनके साथ जो नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन है उसको कौन बताएगा, वो बताएगा प्रपोजिशन। जो प्रपोजिशन है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रे प्लस पोजिशन। प्रे का मतलब होता है पहले, पोजिशन का मतलब होता है स्थान। स्थान कहाँ होता है इसका, पहले। किससे, नाउन या प्रोनाउन से पहले मिलेगा ये, ठीक है। तो अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखें, इन है, ऑन है, एट है, अपॉन है, अंडर है, ये सब क्या है, हमारी प्रपोजिशन। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोपोजिशन होती हैं, जो जब हम प्रपोजिशन के चैप्टर को पढ़ेंगे तो और डिटेल्स में इनके बारे में जानेंगे। तो अभी क्या है, ये हो गए हमारे एग्जांपल्स। अगर हम सेंटेंस में देखें, फिर सेंटेंस में हम इनको कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है, देयर इज़ ए काउ, कि एक गाय है, लेकिन वो गाय कहाँ है, गार्डन में, वे बाग में गाय है। एक गाय है कहाँ, गार्डन में। तो गार्डन के साथ जो रिलेशन है इन वर्ड्स के साथ, गार्डन यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो इस नाउन का जो रिलेशन है इन वर्ड्स के साथ, कि भाई जो गाय है वो कहाँ है, गार्डन में, भाई वो गार्डन के अंदर है। वो जो पोजीशन है वो बता रहा है, कौन, इन। तो इस गार्डन का जो रिलेशन है इन वर्ड्स के साथ वो हमें कौन बता रहा है, इन। तो इसलिए इन हमारा यहाँ पे क्या है,
प्रपोजिशन। तो गार्डन है जो हमारा वो क्या है, इन जो हमारा है वो क्या है, प्रपोजिशन है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज सिटिंग, वो बैठा है, ऑन चेयर, चेयर यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो चेयर का जो रिलेशन है इन वर्ड्स के साथ, वह चेयर यहाँ पे किस लिए यूज़ हुई है, इन सभी वर्ड्स के साथ जो रिलेशन है चेयर्स का वो हमें कौन बताएगा, ऑन बताएगा। तो ऑन हमारा यहाँ पे क्या होगा, प्रपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, ही गोज़ टू स्कूल, वह वो स्कूल जाता है। और उसके बाद हमने देखा बस, तो इस पूरे सेंटेंस का बस के साथ क्या रिलेशन है, वो रिलेशन कौन बता रहा है, वो बता रहा है बाई, कि वो स्कूल जाता है किससे, बस के साथ। तो यहाँ पे जो बाई है हमारा, वो हमारा क्या होने वाला है, प्रीपोजिशन। जो बाई है हमारा वो क्या होने वाला है, प्रपोजिशन। उसके बाद प्रपोजिशन के बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारा आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन भी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, कौन प्लस जंक्शन। कौन का मतलब होता है टुगेदर, और जंक्शन का मतलब होता है टू जॉइन। पे एक साथ जोड़ना है किसको, दो चीज़ों को, दो चीज़ों को एक साथ जो जोड़ देगा वो हमारा हो जाएगा कंजंक्शन। जैसे हमारे कंजंक्शन के अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, एंड है, बट है, सो है, येट है, व्हेन है, ये सब क्या है, कंजंक्शन के एग्जांपल्स है। अब अगर हम सेंटेंसेस की बात करें कि वे सेंटेंस में हम इनको कैसे पहचानेंगे, तो सेंटेंस में है राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। अब देखो, राम एक अलग बंदा है, श्याम एक अलग बंदा है, इन दोनों को जोड़ा किसने है, एंड ने। तो एंड यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन। एंड हमारा यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है। वैसे ही ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, वह ट्रेन थी जो वो जा चुकी थी, व्हेन आई रीच्ड, जो आई रीच्ड है और ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन है, ये दोनों क्या है, क्लॉजेस है। ट्रेन सब्जेक्ट है, हैड वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्लोज बन गया। आई क्या है, सब्जेक्ट है, रीच्ड क्या है, वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बन गया, क्लोज बन गया। एक क्लोज ये हो गया, एक क्लोज ये हो गया, इन दोनों क्लोजों को जोड़ा किसने है, व्हेन ने। तो जो व्हेन है वो क्या बन रहा है यहाँ पे, कंजंक्शन। जो व्हेन है वो क्या बन रहा है यहाँ पे, कंजंक्शन। उसके बाद अगर हम देखें, ही रैन फास्ट बट मिस्ड द बस, ही रैन फास्ट बट मिस्ड द बस। तो एक फ्रेज यहाँ पे ये बन रहा है, एक फ्रेज यहाँ पे ये बन रहा है। तो इन दोनों फ्रेजेस को जो जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है फ्रेजेस को, बट। तो बट हमारे यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इसने दो नाउन्स को जोड़ा, यहाँ पे दो क्लॉज को जोड़ा या सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा, यहाँ पे दो फ्रेजेस को जोड़ा। तो इन सब को किसी भी चीज़, कोई भी दो चीज़ हैं सेंटेंस में, उन दो चीज़ों को अगर कोई चीज़ जोड़ने का काम कर रही है तो वो हमारी होने वाली है कंजंक्शन। उसके बाद अगर हम लास्ट बात करें, लास्ट में हमारा आता है 8 नंबर पे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेसिव वर्ड बोलते हैं। ये एक्सप्रेस करता है किसको, भावनाओं को। और भावनाएं कैसी होती हैं, दुख की हो सकती हैं, खुशी की हो सकती हैं, दर्द की हो सकती हैं, किसी भी तरह की जो भावनाएं हैं उनको हम जो एक्सप्रेस करते हैं उसके हम क्या करते हैं। अब जैसे हम कोई सुंदर चीज़ देखते हैं तो हम बोलते हैं वाव। हम जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम बोलते हैं हुर्रा। हमें कोई दर्द होता है या कुछ ऐसी चीज़ देख लेते हैं जिससे हमारे अंदर थोड़ी सी करुणा का भाव आता है तो हम बोलते हैं ओह। और उसके बाद अल्लास, जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, किसी से बिछड़ जाते हैं या कोई हमें छोड़ के चला जाता है तो हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो अल्लास। अब अगर हम एग्जांपल्स के थ्रू देखें, सेंटेंसेस के थ्रू देखें इसको, तो यहाँ पे हमारे पास है हुर्रा, वी हैव वोन द मैच, कि हमने मैच जीत लिया है। अब मैच जीत लिया है तो हम क्या होने वाले हैं, हैप्पी होने वाले हैं। जब हम जीत जाते हैं तो हम क्या होते हैं, हैप्पी होते हैं। तो हैप्पी जो हमारी इमोशन है उसको हम किस वर्ड के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं, हुर्रा।
तो ये जो यहाँ पे एक्सप्रेसिव वर्ड है ये हमारा होने वाला है इंटरजेक्शन। ये हमारा क्या होने वाला है यहाँ पे, इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे जैसे अल्लाह, सी इज़ डेड, कि वह मर गई है। मर गई है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो यहाँ पे जो हमारा दुख है उसको हम किस वर्ड के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज़ अलास। तो अलास जो हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये हमने पढ़े 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, कोई भी अगर वर्ड किसी सेंटेंस में किस तरह से फंक्शन करेगा वो इन 8 तरह से फंक्शन करने वाला है। 9th तरह का हमने बताया था आर्टिकल होता है। ठीक है, तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ हमें मिलने वाला। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सेंटेंस को पढ़ना है अच्छे से और समझना है कि कौन सा वर्ड किस रूप में काम कर रहा है। उसके बाद इंग्लिश में क्या होता है कि हमें किसी भी वर्ड के ऊपर ना स्टिक नहीं होना चाहिए, किसी भी रूल के ऊपर कि अगर ऐसा है तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि इंग्लिश में एक ही वर्ड अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से काम कर सकता है। जैसे अभी हमने पढ़ा सो, अभी हमने पढ़ा सो। सो को हमने किस तौर पे पढ़ा था, एडवर्ब के रूप में पढ़ा था। जैसे आई एम सो हैप्पी, तो ये हमने एक सेंटेंस देखा, इसमें हमने किसका यूज़ किया है, सो का। उसके बाद अगर एक सेंटेंस हम और देखें, ही इज़ पुअर सो दे हेल्प्ड हिम। तो यहाँ पे 2 सेंटेंसेस हैं, दोनों में ही हमने सो का यूज़ किया है। दोनों में ही हमने क्या किया है, सो का यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो सो आया है और यहाँ पे जो सो आया है, क्या ये दोनों ही सो एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं? चलिए देखते हैं। आई, आई क्या है, प्रोनाउन है। आई क्या है, प्रोनाउन है। तो जो आई है वो क्या है, हैप्पी है, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। मैं क्या हूँ, खुश हूँ। तो आई की जो विशेषता है वो क्या है, हैप्पी है। तो प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। लेकिन जो खुश है उसकी भी कोई आगे विशेषता बता रहा है, कौन है, सो है। कौन है, सो है। तो यहाँ पे जो आई की विशेषता बता रहा है वो हैप्पी है, लेकिन हैप्पी की विशेषता हमें कौन बता रहा है, सो। तो एडजेक्टिव की विशेषता हमें कौन बताएगा, एडवर्ब। तो यहाँ पे जो सो है वो किस रूप में यूज़ हुआ है, एडवर्ब के रूप में हुआ है। तो उसी तरह पे अगर हम नीचे सेंटेंस पे बात करें, ही इज़ पुअर, वह गरीब है, ये क्या है, एक क्लोज है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्लोज बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। ऐसे ही दे हेल्प्ड हिम, दे हेल्प्ड हिम। तो यहाँ पे दे क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्प्ड क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बन के क्या बनेगा, क्लोज बनेगा या सिंपल सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, सो। तो वह गरीब है इसलिए उन्होंने उसकी मदद की, तो वह गरीब है एक क्लोज है या एक सिंपल सेंटेंस है। दे हेल्प्ड हिम, उन्होंने उसकी मदद की, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, एक क्लोज है। तो 2 सिंपल सेंटेंसेस या 2 क्लोज को जोड़ने के काम कौन करेगा, वो काम करेगा कंजंक्शन। वो काम कौन करेगा, कंजंक्शन करेगा। तो सो यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन के रूप में है। तो इस मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी नियम के ऊपर, किसी भी रूल के ऊपर एकदम स्टिक नहीं होना है कि ये हमने सो देखा, सो एडवर्ब है तो एडवर्ब ही रहेगा। सो ज़रूरी नहीं है कि किसी भी सेंटेंस में आया है तो वो एडवर्ब ही रहने वाला है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस सेंटेंस को पढ़ना है और हर वर्ड के फंक्शन को समझना है कि ये जो वर्ड यहाँ पे आया है ये किस रूप में फंक्शन कर रहा है। इसीलिए हम इंग्लिश को फंक्शनल लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी रूल परमानेंट नहीं होता है। आपको सेंटेंस की सेंस निकालने आने बहुत ज़रूरी है, और जब आप सेंस निकाल पाएंगे तभी आप उसके फंक्शंस को अच्छे से समझ पाएंगे कि ये किस रूप में यूज़ हुआ है।
तो आशा करते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक्स का ओवरव्यूज़ था या जो हमारा टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।